अमेरिका की सेना में शामिल श्री अशोक सिंह पहुंचे प्रतापगढ़। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ जिले के लालगंज इलाके के रहने वाले अशोक सिंह अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के अमेरिकी सेना के कैंप में 2 साल से बतौर आईटी हेड काम कर रहे थे। काबुल के अमेरिकी बेस पर हमले के बाद जब तालिबानों ने अमेरिकी बेस से हमला कर दिया, घपाघप धाए धाए फाए फाए, तो अमेरिकी सेना ने इस हमले के बाद तालिबानियों को जवाबी कार्रवाई में ढेर कर दिया, जिसके बाद अमेरिका ने अपने सैनिकों को रात में ही एयरलिफ्ट करा दिया, जिसमें अशोक सिंह भी शामिल रहे। और इनके अलावा 5 और भारतीय भी थे, जिन्हें पहले कतर ले जाया गया और जहां दोहा होते हुए, दिल्ली होते हुए प्रतापगढ़ अपने परिजनों के बीच जा पहुंचे। मुख्यालय प्रतापगढ़ स्थित अपने भाई के व्यवसाय स्थल पर पहुंचे, जहां हमारे संवाददाता एलन सिंह ने बातचीत की और अफगानिस्तान की हालात को उन्होंने बताया। अब अशोक सिंह की जुबानी ही हम आपको वहां के हालात के बारे में बताएंगे। पहले यह कुछ विजुअल देखिए, उसके बाद उनका इंटरव्यू देखिए। या इन्होंने जैसे ही इंटर किया, इंटर करने के बाद 15 को ये जो है अपना प्रेसिडेंट पैलेस पे गए, प्रेसिडेंट पैलेस पे कब्जा कर लिया। 15 को मैं काबुल में ही था मौके पे। तो 15 को जब इन्होंने प्रेसिडेंट पैलेस पे कब्जा कर लिया, कब्जा करने के बाद एक पब्लिक सेंटीमेंट, अब तो हमारा कोई माई बाप है नहीं, क्योंकि उस टाइम पे जो करंट प्रेसिडेंट थे वो कंट्री छोड़ चुके थे। तो उसमें जो है पब्लिक के बीच में एक टोटल जो है कियास हो गया कि अब तो हमारा कोई यहाँ पर हमको बचाने वाला है नहीं, क्योंकि ना तो कोई पुलिस रह गई, ना तो कोई आर्मी रह गई, अब टोटल तालिबान है। अब टोटल तालिबान है। उस केस में जो गवर्नमेंट के साथ जुड़ा हुआ था, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे, गवर्नमेंट के साथ जुड़े हुए थे, बिजनेसमैन थे, पैसे, ये सब कंट्री छोड़ के भागने के लिए जिसको जहाँ का टिकट मिला, किसी भी कंडीशन में जहाँ का टिकट मिला वो वहाँ का टिकट लेकर के ये भागना स्टार्ट कर दिए। आपको भी कोई अप्रोच किया था वीज़ा के लिए? हमारे पास बहुत सारे ऐसे मैसेज मिलेंगे आपको कि हमको वीज़ा दिलवा दो, इंडिया का वीज़ा दिलवा दो, US का वीज़ा दिलवा दो, रेफरेंस दिलवा दो। इस तरह के मेरे पास जो है करीब मतलब पिछले 1 महीने में कुछ नहीं तो 100 के आसपास कॉल आ चुकी थी। मतलब लोगों को अपनी जान का खतरा बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा। कहीं यही कारण तो नहीं था कि जहाज के तो यही कारण, देखिए वो कारण यही था। अब जो लोग जहाज से बैठे वो थोड़ा सा पब्लिक सेंटीमेंट था, अलग, वो एक अलग केस है। लेकिन वो डर था कि सेंटीमेंट था? नहीं, वो मतलब एक डर ही बोलिए उसको, एक डर बोलिए कि डर, उनके अंदर डर था कि तालिबान आ गया, अब हमारे साथ क्या होगा, मारेगा, क्या करेगा। क्योंकि जो उनका पुराना इतिहास रहा है तालिबान का, पिछले जो है 1990 से 2000 के बीच में, वो इतिहास ख़राब रहा है। तो अब इस बार भी तमाम तस्वीरें ऐसी आई कि फायरिंग किया, छोटे छोटे बच्चे भागते रहे, नहीं, कोई बच्चे को छोड़ दिया, कोई बीवी बच्चों को नहीं। तो अब वो फायरिंग किस केस में हुई है? जहाँ कहीं आर्मी और तालिबान के बीच में फायरिंग हो रही है, उस बीच में कोई पब्लिक आ गया है, कोई पब्लिक क्रॉस कर रहा है, या किसी पार्टिकुलर एरिया में फायरिंग चल रही है, अब वहाँ पे कोई जो है उस एरिया में है, तो उसको जो है डैमेज हुआ है। अदरवाइज पब्लिक को स्पेसिफिक टारगेट नहीं किया है। टारगेट इन्होंने जब 15 को काबुल में ये इंटर किए हैं, उस टाइम पे भी जो है ये एयर फायरिंग केवल किए हैं बस।
पब्लिक के ऊपर कोई गोली नहीं चलाई है। और जैसे ये जो है ये इनका एक एरिया है बागे बाबर का मकबरा बोलते हैं। बाबर के मकबरा में 15 तारीख को ये इंटर किए और मकबरे में केवल जाके हवाई फायरिंग स्टार्ट कर दी। और मकबरे से बाहर निकलते ही पूरी पब्लिक एक तरह से जैसे जो तालिबान थे उनको एज ए सेलिब्रिटी जो है उनका वेलकम की है। पब्लिक ने तालिबान का वेलकम किया है काबुल सिटी में। तो जब क्या नाम है उसका? अशोक कुमार सिंह। आप कब से यूएस आर्मी के साथ काम कर रहे हैं? यूएस आर्मी के साथ एक बार मैं जो है एक पीरियड था मेरा 2012 से 2015 के बीच में। उसके बाद 2017 नवंबर से लेकर के लास्ट ये 16 तारीख तक मैंने काम किया इनके साथ, लास्ट मंथ इसी मंथ में। तालिबान ने कब से हमला शुरू किया? तालिबान एक्चुअली जो है जून महीने में इन्होंने जो है यूएस आर्मी ने इनका सबसे बड़ा एक बेस है बगराम बेस इन्होंने जून में खाली करना स्टार्ट कर दिया था। बगराम बेस जून में क्योंकि जो है ये जब जून में बगराम बेस खाली करना स्टार्ट कर दिए, जुलाई आते आते ये पूरा जुलाई में अचानक से एक दिन न्यूज़ आई कि भैया बगराम से सारे यूएस वाले चले गए। तो जब से जून से स्टार्ट किए थे जो है बेस खाली करना, उसी टाइम से तालिबान एक्टिव हो गया था, क्योंकि उनको पता चल चुका था कि बगराम खाली करके जाने वाले हैं। एक तरह से उनको एक सिग्नल मिल गया था कि अब यूएस यहाँ से स्टार्ट कर रही है अपना इवैक्यूएशन, जो उन्होंने प्रॉमिस किया हुआ था दोहा की मीटिंग में। तो जून के मिड में ये पूरा बगराम कैंप खाली कर दिए और जैसे ही बगराम कैंप खाली किए वैसे ही तालिबान ने बहुत ही तगड़े तरीके से लड़ाई चालू कर दी। स्टार्ट किया इन्होंने कांधार से। कांधार में जब स्टार्ट किया सबसे पहले इन्होंने स्प्रिंग बोल्डक जो बॉर्डर है यहाँ पे चमन बॉर्डर के पास जो ज़िला पड़ता है वहाँ पे अटैक किया। और शायद उसी अटैक को कवर करने के लिए अपने दानिश थे जो है इंडियन मीडिया के, वो भी वहाँ गए हुए थे। तो दानिश की उसी में डेथ हुई थी, उसी फाइटिंग में अफगान आर्मी के साथ वो पूरा बेसिकली कवर कर रहे थे सारा वो, तो वहीं पे उनकी डेथ हुई है। तो उसके बाद इन्होंने पहले पूरा कांधार जो है अपने अंडर में ले लिया था। सिटी में नहीं आए थे उस टाइम तक, लगभग जो है जून के मिड तक ये सिटी में नहीं आए थे, केवल आउटर डिस्ट्रिक्ट्स में इन्होंने पूरा अपना कब्जा किया हुआ था। लेकिन जून के एंड आते आते इन्होंने जो है कांधार जेल से जो है सारे कैदी छुड़ा दिए और कांधार सिटी पे भी एक तरह से कब्जा कर लिया जो इन्होंने। लेकिन उसके जून के बाद इन्होंने फिर टारगेट किया जो है एक एरिया पड़ता है जरंज, जो है जरंज ये ईरान का बॉर्डर है। तो जरंज और मजार, इसके पहले भी जब तालिबान था पुराने ज़माने में 1990 से 2000 तक, तो ये मजार साइड में ये नहीं गए थे, लेकिन इस बार इन्होंने टारगेट किया मजार एरिया को। किस देश की तरफ से घुसपैठ शुरू हुई थी? और ये पहले घुसपैठ शुरू हुई कांधार से शुरू हुई। कांधार के बाद ये जरंज पे गए जो है जरंज एरिया में गए, ईरान बॉर्डर पड़ता है, वहाँ पे इन्होंने जून के लास्ट तक। इस दरम्यान खून खराबे होते रहे? खून खराबे आर्मी के साथ होते रहे, पब्लिक के साथ कोई नहीं। पब्लिक मतलब बेसिकली क्या है कि कोई फाइटिंग चल रही है, बीच में पब्लिक आ गई तो वही गया है। उन्होंने पब्लिक को स्पेसिफिक टारगेट नहीं किया है कि पब्लिक को हमको मारना है, क्योंकि इस बार जो आ रहे हैं इनका जो है मेन मोटिव है शासन करना, ना कि पब्लिक को परेशान करना। तो आप कहाँ पे तैनात थे? मैं काबुल में था। काबुल में किस जगह पे और आपकी भूमिका क्या थी? जी, जगह जो है यहाँ काबुल से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पे, मतलब काबुल जो मेन सिटी है वहाँ से जो है लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पे एक अफगान आर्मी का कैंप है, कैंप वतन। उसी कैंप वतन के सेंटर में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट का एक कैंप है। कैंप का नाम है बेसिकली JATC ज्वाइंट अफगान ट्रेनिंग सेंटर। तो JATC का जो रोल है बेसिकली अफगान के स्पेशल फोर्सेज जो होते हैं, जैसे प्रेसिडेंशियल प्रोटेक्शन सर्विसेज, डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन सर्विसेज, जैसे अपने यहाँ कमांडोज होते हैं वैसे वो कमांडोज हैं जो वहाँ के प्रेसिडेंट, MPs, इनके प्रोटेक्शन में जो फोर्सेज होती हैं उनको US वाले जो है ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं उसी कैंप के अंदर, कैंप वतन के अंदर ही। तो कैंप वतन में पूरा फायरिंग रेंज बना हुआ है, 5-6 डिफरेंट फायरिंग रेंज हैं। उसी फायरिंग रेंज में जो है अपना हर तरह की ट्रेनिंग को प्रोवाइड करते हैं इनको। स्टैटिक जो मतलब पूरा एक एडवांस ट्रेनिंग होती है वो हमारे कैंप में प्रोवाइड किया जाता था। ये कैंप जो मेरा था, ये कैंप इस्टेब्लिश हुआ था 2010 के अंदर, 2010 में इसको यूएस ने इस्टेब्लिश किया था। तो वहाँ पे जब तालिबानी पहुँचे हम लोग पहुँचे, आप लोगों को भी डर लगा होगा? देखिए हमारे साथ जो स्पेसिफिक घटना घटी 14 अगस्त को शाम को 4 बजे हमारे पास एम्बेसी से कॉल आई अर्जेंट कि आपको बेस खाली करना है शाम को 6 बजे तक, 2 घंटे का टाइम है। अब 2 घंटे में जो हमारे पास स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन होते हैं कैंप खाली करने के, वो कुछ मतलब इनके जो
डेटा वगैरह हैं। एज IT में वहाँ पे काम कर रहा था, मेरा काम था कि उनका डेटा सेव करना, क्योंकि उनके पास पूरी इन्फॉर्मेशन होती है उनके एम्प्लॉइज़ की, उनका अपना इंटरनल रिकॉर्ड होता है, वो सर्वर्स में सब सेव होता है। तो मेरा काम था उस डेटा को सेव करना और सर्वर को डिस्ट्रॉय करना, और साथ में जितने भी वहाँ पे एम्प्लॉई काम कर रहे थे, US गवर्नमेंट के हों या जो है कोई प्राइवेट थर्ड पार्टी अफ़गानी हो, उनके जितने भी लैपटॉप हैं उनको भी डिस्ट्रॉय करना कि कोई भी उन लैपटॉप से कोई इन्फॉर्मेशन ना निकाल ले। क्योंकि सबसे बड़ा थ्रेट जो कैंप के अंदर होता है, जो भी अफ़गानी काम कर रहे हैं उनका अगर कोई इन्फॉर्मेशन तालिबान के पास मिल गया तो वो अफ़गानी की जान जाने की पूरे चांस हैं कि वो अफ़गानी को उस मार देते हैं। इनका इतिहास रहा है, पहले भी जब भी कोई किसी भी अफ़गानी को पाए हैं। आपके साथ और कितने भारतीय काम कर रहे हैं? वहाँ पे उस पार्टिकुलर कैंप में जो है टोटल मेरे साथ 5 भारतीय थे। मैं IT डिपार्टमेंट में था, बाकी 4 भारतीय और थे, वो अलग अलग काम कर रहे थे। सब निकल चुके हैं वहाँ से? सब मेरे साथ ही निकले हैं एक साथ। हम लोग हम 14 को, मतलब वहाँ जब हमारे पास कॉल आई है 4 बजे, 6 बजे निकलना है, 6 बजे सब लोग निकल चुके थे वहाँ से। हम लोग आके 15 को काबुल एयरपोर्ट पे, जो US एडमिनिस्ट्रेटेड एयरपोर्ट है, हम वहाँ पे आके रुके हैं 15 को। मतलब ये 14 की रात को, 15 को हम वहाँ रात को 10 बजे तक रहे हैं। 10 बजे फिर हम अपना फ़्लाइट पकड़ के दोहा आए हैं 15 को। कोई विशेष चीज़ जो आपको द्रवित कर गई हो? द्रवित तो यही कि जैसे 15 को ही जब हम कैंप में वहाँ पे स्टे किए थे, तो जब तालिबान वहाँ पे इंटर कर दिया मॉर्निंग में, मतलब 9 o'clock के आसपास न्यूज़ आना स्टार्ट हो गई, फिर तालिबान जो है बागे बावर साइड से इंटर कर चुका है। फिर 1 बजे के आसपास हमारे ही US एरिया पे करीब जो है 5-6 RPG फायर हुई है। RPG मतलब ये जो अपना रॉकेट होता है। उसमें हाँ, डर लगा होगा? नहीं तो डर तो एक सेंटीमेंट तो बनता ही है कि मतलब हम लोग जहाँ रह रहे हैं उधर कहीं ये ना आ जाए, लेकिन उसका रिटेलिएशन हुआ। US आर्मी ने तुरंत जवाब दिया, उसमें काफ़ी तालिबानी मारे, उसी दिन मारे जो है। तो उन्होंने RPG फायर किया था। तो इवन हमारा जो प्लान था 15 को 2 बजे के आसपास हमको जो है फ़्लाइट पकड़नी थी, लेकिन 1 बजे के आसपास RPG फायर हो गया। RPG फायर होती हमारे पास तुरंत इंस्ट्रक्शन आ कि भाई जितने लोग यहाँ पे हैं सब जो है मतलब किसी कवर्ड एरिया में चले जाएँ। कवर्ड एरिया मतलब किसी भी बिल्डिंग के अंदर चले जाएँ। जो है सब बाहर हम लोग घूम रहे थे, सब लोग बिल्डिंग के अंदर चले गए। फिर मतलब फाइटिंग चलती रही अपना। फिर काफ़ी सेना उसी दिन ही जो है काफ़ी सेना US आर्मी की जो है C-17 विमान, करीब 4-5 विमान आए, वो अलग अलग बेसेस से। जैसे कुछ तो मतलब दोहा से आए हैं, कुछ कुवैत से आए हैं। तो ये सब अलग अलग बेसेस से काफ़ी सेना जो है आई है उस ग्राउंड को कवर करने के लिए, एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए। इस बीच आपके घर वाले तो देखिए घर वाले तो पिछले 1 महीने से परेशान हैं, क्योंकि 1 महीने से जब से कांधार पे कब्जा हुआ, जब से दानिश की मौत हुई, दानिश की मौत के बाद ही जो है घर वाले तो परेशान हमेशा से रहे हैं कि भैया क्या कर रहे हो वहाँ पे, क्यों हो, चले आओ। लेकिन एक मुझे जो है पर्सनल लेवल पे US गवर्नमेंट का सपोर्ट था, उनका एक एश्योरेंस था कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तालिबान अगर कैंप के अंदर भी आ जाता है तब भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हम लास्ट मोमेंट तक भी आपको हम यहाँ से इवैक्यूएट कर लेंगे। क्योंकि अच्छा, मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ, हमको उनका प्रोसेस भी पता है कि वो हमको लास्ट मोमेंट पे कुछ भी नहीं होने देंगे। इतना एश्योरेंस था। तो कोई अंदर से कोई डर मेरे अंदर नहीं था, लेकिन फैमिली के अंदर तो डर था। सब लोग फ़ोन करते थे, सब परेशान थे उस टाइम पे। तो एक थोड़ा सा सेंटीमेंट देने के लिए डेली तालिबान नहीं आने वाला, 2 महीने बाद आएगा, 3 महीने बाद आएगा, अभी हम लोग काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इंटरनली हम लोगों को पता था कि काबुल पहुंचने वाले हैं या पहुंच गए हैं, सब चीज़ें हम लोगों को पता थी। जब आपका भाई आपको रिसीव करने पहुंचा, हाँ, तो क्या स्थिति थी? वो ठीक है, वो देखा भाई चलो भाई आ गया, तो भाई को तो यही लगा भाई आ गया। लेकिन अब मुझे तो मतलब अंदर ठीक है यार, तो नॉर्मल चीज़ें हैं, क्योंकि हम तो नहीं, वो ठीक है, उतना तो चलता है। तो पहली चीज़ तो जैसे अब इन्होंने ये बाहर जो है ये कब्जा कर रहे थे, जैसे मैंने बताया कांधार कब्जा किया, जरंज कब्जा किया। जरंज की तो कुछ फ़नी स्टोरी ये भी थी कि जो है जून के फर्स्ट वीक में कुछ लोग ईरान गए। जब वापस आए जो है लास्ट में जो है किसी बिजनेस के पर्पज़ से या किसी पर्पज़ से ईरान गए। ईरान जब गए उस टाइम पे वहाँ पे अफ़गान आर्मी की अथॉरिटी थी, अफ़गान गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ थी। जब वो वापस आए जून के लास्ट में, तो वहाँ बॉर्डर पे जो है इमिग्रेशन के लिए तालिबान बैठा हुआ था। कोई गवर्नमेंट के मेंबर नहीं, सब तालिबान थे उस टाइम पे। तो क्या हुआ? तो वही सेम प्रोसेस इमिग्रेशन की है, वो भी जो है हमको आने दिया। ऐसा कुछ पब्लिक को परेशान नहीं किया। जो प्रोसेस होता है वही प्रोसेस वो नॉर्मल रहा। लेकिन अब वही है कि ऑफिसर चेंज हो चुके थे। पहले गवर्नमेंट ऑफिसर थे, अब तालिबान थे। मतलब एक फ़नी स्टोरी ये भी है जो है। तो उसके बाद जैसे जैसे ये लास्ट में मज़ार कब्जा किए हैं, मज़ार के बाद मज़ार में ही थोड़ी मोड़ी फाइट हुई है। मज़ार के बाद कहीं भी किसी भी स्टेट में फाइट नहीं हुई इनके साथ, आर्मी के साथ। मतलब अफगान सेना, नाटो सेना ने कोई विरोध नहीं किया? नाटो ने तो पहले ही मना कर दिया कि हम तो लड़ाई लड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि आपको हमने 20 साल ट्रेनिंग दी हुई है। हमने पहले ही जो है प्रॉमिस कर लिया कि हमको ये कंट्री छोड़नी है,
अगस्त तक। तो जो ट्रेनिंग लिए थे उस समय, हाँ, वो लोग कौन थे? ये अफगान आर्मी के लोग थे। अफगान टोटल जो अफगान आर्मी है, तो ऐसा लगता है कि अफगान आर्मी में तालिबानी ही टोटल अफगान आर्मी जो है वो करीब जो इनकी संख्या है 3.5 लाख के आसपास है। टोटल अफगान आर्मी की संख्या 3.5 लाख के आसपास है। टोटल तालिबान की संख्या लगभग ये 75,000 के आसपास है। अब ये 75,000 इन 3.5 लाख पे भारी पड़ रहे हैं। तो इसका सेना में भी तालिबानी ही थे क्या? ये मतलब एज अ थर्ड कंट्री जो हम अफगानिस्तान लोग के लोग नहीं हैं, ये हम तो हर अफगानी को तालिबानी की तरह ट्रीट करते हैं कि अफगानी तालिबानी हो सकता है, इससे कोई भी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन हमको शेयर नहीं करनी है, वो कितना भी क्लोज हो। यानी ट्रेनिंग में घुसपैठ थी तालिबान की? पूरी तरह से थी, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जिस ट्रेनिंग में ही नहीं, इवन गवर्नमेंट में भी घुसपैठ है। आप मतलब कुछ स्टेटमेंट्स तो ऐसा हुआ कि जब बस तालिबान ने फ़ोन किया गवर्नर को, हम आ रहे हैं, अच्छा आप यू आर वेलकम, आप आओ, उन्होंने आते ही बस एग्रीमेंट पे साइन किया, ये स्टेट आपका, कोई फाइट नहीं। एग्रीमेंट हुआ है? हाँ, हर जगह जहाँ बैठे हैं, मतलब जाके मतलब ये गवर्नर के घर में जा कर के प्रॉपर एग्रीमेंट पे साइन करवाए हैं जो तालिबान ने। कुछ आपको मीडिया फोटोज मिल जाएंगे। काबुल एयरपोर्ट पे जब तालिबानी पहुँचे नहीं तो हुआ क्या था कि पहले से जो है, अगर आप रिसेंटली जो है 12-13 के आसपास की न्यूज़ देखें, यूएस का ही एक जो है इंटेलिजेंस का जो है एक मीडिया में आया हुआ था, अपने यहाँ भी इंडिया टाइम्स में आया हुआ था कि 10 तारीख के आसपास की बात है, 10 तारीख के आसपास पूरे मीडिया में ब्रॉडकास्ट हुआ था, मेरे पास उसकी कॉपी है, कि तालिबान 90 दिन के अंदर काबुल में कब्जा कर लेगा। ये 10 अगस्त की ये जो है न्यूज़ थी, और पूरा ये यूएस इंटेलिजेंस का न्यूज़ था कि तालिबान 90 दिन के अंदर काबुल पे कब्जा कर लेगा। ये 90 दिन तब होगा जब अफ़गान सेना फाइट करेगी तालिबान के साथ, अदरवाइज़ 1 महीने के अंदर आ जाएगा। अभी इतना किसी को नहीं पता था कि ये 10 तारीख को ये पब्लिश कर रहे हैं, और ये पता हो गया था कि तालिबान मतलब ये काबुल के आसपास ये 15 किलोमीटर के एरिया में पहुंच चुके हैं 12 तारीख को। ये हम सबके पास नॉलेज थी कि मतलब ये आसपास से कुछ स्टेट थे, वहाँ पे ये ऑलरेडी पहुंच चुके थे, जो कि जिसकी डिस्टेंस मात्र 15 किलोमीटर थी। उसके बाद भी यूएस गवर्नमेंट का जो है जो नोटिफिकेशन था कि 1 महीने इनको लगेंगे, लेकिन 1 महीने का लगने का कंडीशन ये था कि अगर अफ़गान आर्मी फाइट करेगी तो। लेकिन अफ़गान आर्मी ने काबुल की राजधानी में आप थे? हाँ, एयरबेस पे, तो वहाँ पे क्या स्थितियाँ बनी जब तालिबान आए? तो क्या हमलावर थे या नहीं, चाहे नाटो की सेना हो चाहे अफगान की, उन लोगों ने सरेंडर कर दिया? नाटो का इस वार से कोई मतलब नहीं है। नाटो की सेना सरेंडर, क्योंकि नाटो लड़ाई लड़ने गई ही नहीं, या यूएस आर्मी लड़ाई लड़ने गई ही नहीं। अफगान सेना भी नहीं लड़ी? अफगान सेना को ही लड़ना था। लड़ना किसको था? अफगान सेना, क्योंकि यूएस तो पहले ही मना कर चुकी है कि हमको लड़ाई नहीं लड़नी है, अफगान आर्मी ही लड़े। अगर ज़रूरत पड़ेगी, अगर वो रिक्वेस्ट करेंगे तो हम एयर सपोर्ट देंगे। केवल एयर सपोर्ट उन्होंने कुछ दिया भी था, कांधार में हल्का फुल्का दिया था, ऐसा नहीं है, दिया था। लेकिन इन्होंने कहा था कि हम जो है ज़मीनी लड़ाई हम नहीं लड़ेंगे, ज़मीनी लड़ाई आपको लड़नी है, अफगान आर्मी को लड़नी है। अच्छा, इस दरमियान जो हालात बने आम आदमी के लिए कैसे? आम आदमी जो है, जो अदर प्रोविंस जहाँ जहाँ ये कब्जा करते गए हैं अदर स्टेट में, तो उन स्टेट्स के लोगों के अंदर तो पहले से ही मतलब काबुल छोड़ने के लिए जितने भी अच्छे बिजनेसमैन हैं, पैसे वाले थे, वो लगभग ये कहिए कि जून के स्टार्टिंग से ही वो अपना कंट्री छोड़ना स्टार्ट कर दिए थे। कुछ अपना जुलाई तक में कंट्री छोड़ चुके थे। जो बिजनेसमैन हैं, पैसे वाले हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, अच्छे पोस्ट पे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा थ्रेट जो है किसको था तालिबान से? इनको था, बिजनेसमैन्स को था, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ थे उनको था, और स्पेसिफिकली जो कुछ लोग यूएस के साथ काम कर रहे थे, यूएस के कॉन्ट्रैक्टर थे, लोकल अफ़गानी जो है, जो यूएस के बेस में अपना कुछ कॉन्ट्रैक्ट का काम कर रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, उनके लिए डेथ थ्रेट था। वो लोग देश छोड़ना स्टार्ट कर दिए थे पहले से ही, किसी न किसी सोर्सेज से, चाहे वो अमेरिका की हेल्प से या किसी की भी हेल्प से, वो देश छोड़ना स्टार्ट कर दिए थे पिछले 2 महीने से। लेकिन ज़्यादा स्थितियाँ तो तब भयावह हुई जब हवाई अड्डों पे नहीं हवाई अड्डों पर दौड़ने का रीज़न ये था कि देखिए, पहले तो 10 तारीख को आपको मैंने बताया कि यूएस का ही एक रिपोर्ट था कि तालिबान को यहाँ पहुँचने में कम से कम 1 महीने लगेंगे अगर आर्मी फाइट करती है तो। अगर तगड़ी फाइट चलती है तो इनको पहुँचने में 90 दिन लगेंगे। पूरा प्रॉपर रिपोर्ट है, 90 दिन लगेंगे। ये 10 तारीख का रिपोर्ट। क्या कारण था कि लोग भाग रहे थे? तो भागने का मतलब ये था कि पहली चीज़ तो जब तालिबान ने जो है 15 तारीख को यहाँ पे